हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ जानेंगे। पहले तो इस्लाम में प्रतिष्ठा के 4 पद होते हैं: अल्लाह, पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद साहब, फिर खलीफा, फिर सुल्तान। खलीफा यानी जिसको इस्लाम धर्म का प्रतीक माना जाता है, और खलीफा का अधिकार क्षेत्र कौन सा होता है? जजीरात अल अरब क्षेत्र कहलाता है। तो इस बीच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, यानी जो कि 1919 और 1918 के बीच हुआ था। इसमें 2 गुट थे, और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस थे, धुरी राष्ट्र जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, और इसके बहुत सहयोगी राष्ट्र थे जिनमें टर्की भी था। तो युद्ध में जर्मनी की हार हो जाती है, यानी टर्की की भी हार हो जाती है। तो अब टर्की का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा? इंग्लैंड डिसाइड करेगा। तो भारत में उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था। तो भारतीय मुसलमानों की जो सहानुभूति थी वो टर्की के साथ था, यानी खलीफा के साथ। उनकी इच्छा थी, यानी मुस्लिम्स की इच्छा थी कि खलीफा के पद के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए, और उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसका भी विघटन ना किया जाए। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने क्या चलाया था? खिलाफत आंदोलन चलाया था, यानी खलीफा के समर्थन में। तो हम पढ़ते हैं, यह आंदोलन टर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था, ताकि टर्की साम्राज्य का विघटन न किया जाए। इसके प्रमुख नेता जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली बंधु भी कहा जाता है, और हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद और MA अंसारी थे। दिल्ली में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे गांधी जी को बनाया गया। गांधी जी ने खिलाफत का समर्थन किया और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर माना। ये एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें गांधी जी को नहीं देना चाहिए था सहयोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन गांधी जी ने सहयोग दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि इससे मुस्लिम्स भी भारतीय हिंदुओं के समर्थन में आएंगे, ये उनका मत था। खिलाफत आंदोलन के दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां जो थी सैफुद्दीन किचलू को दे दी गई, जो कि एक मुस्लिम थी। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उस वहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद, जो कि एक आर्य समाजी थे, उन्होंने भाषण दिया। कुछ समय के लिए तो ये एकता बरकरार रही, लेकिन कुछ उसके बाद ये फिर विघटित हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे भी ऐसे ही चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।